हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को एक निबंध बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, आज का जो निबंध का विषय है वो है परिश्रम का महत्व। जी हां फ्रेंड्स, परिश्रम का क्या महत्व है इस बारे में इस निबंध में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो कृपया आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक और एजुकेशनल चैनल है TRM एजुकेशन, इस चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। श्रम की महिमा बताते हुए राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है, श्रम होता सबसे अमूल्य धन, सब जन खूब कमाते, सब असंख्य रहते अभाव से, सब इच्छित सुख पाते। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही, भाग्य रेखा होता न मनुज का, होता कर्मठ पूज ही। जी हाँ फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि जो किसी के भाग्य में जो लिखा रहता है वो नहीं होता है। भाग्य खुद स्वयं बनाना पड़ता है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। आप भाग्य भरोसे रहिएगा कि ये काम ऐसा मेरे भाग्य में लिखा था इसलिए हो गया, तो ये गलत चीज़ है। किसी की भाग्य की रेखा स्वयं बनानी पड़ती है। यदि आप में मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका जो भाग्य है वो आपका साथ नहीं देगा। भाग्य लिखा होता न मनुष्य का। भाग्य, मनुष्य का जो भाग्य होता है वो किसी का लिखा हुआ नहीं होता है। जो उसका कर्म है वही कर्म ही भाग्य को लिखता है। तो फ्रेंड्स, दिनकर जी बहुत ही अच्छी बात कविता के माध्यम से कह गए हैं। यदि आप अपना भाग्य बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो आपका भाग्य है वो आप स्वयं आप खुद अपने भाग्य का निर्माण मेहनत के जरिए आप कर सकते हैं। कहा जाता है कि कर्म ही जीवन है, कर्म के अभाव में जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मनुष्य को जीवन भर कोई ना कोई काम करते रहना पड़ता है और कर्म का आधार है श्रम। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि मनुष्य ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उसे आजीवन कोई ना कोई काम करते रहना पड़ता है और जो कर्म का आधार है वो है श्रम। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप किसी किसान को देखेंगे तो फसल की उपज तभी अच्छी होती है जब उस पर किसान कड़ी मेहनत करते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि जो ये फसल है ये खेत के माध्यम से आता है, लेकिन जो असली वजह है वो किसान होते हैं। यदि खेतों पर किसान सही समय पर बीज नहीं बोएंगे तो फसल नहीं उपजेगी, और फसल सही समय पर बोया नहीं जाएगा तो अच्छी फसल नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का भाग्य मनुष्य के हाथ में होता है। जिस समय आपको कार्य करना हो, आपको परिश्रम करना हो, उस समय आप परिश्रम नहीं कीजिएगा तो आप अपने भाग्य को नहीं कोस सकते, क्योंकि भाग्य का विधाता आपके हाथ में है। आप मेहनत कीजिए, एक न एक दिन जरूर आपको परिश्रम का जो फल है वो मिलेगी। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए श्रम अनिवार्य है, इसलिए कहा गया है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप सफलता या सक्सेस पाना चाहते हैं तो उसका जो की है, उसका जो चाबी है वो है परिश्रम। आप परिश्रम कीजिए, अपने आप जो की है वो खुल जाएगी और आपका जो भाग्य है वो चमक जाएगा। जी फ्रेंड्स, से कहा गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यदि आप परिश्रम करेंगे तो एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। उन्हीं लोगों का जीवन सफल हो पाता है जो जीवन को परिश्रम की आग में तपाकर उसे सोने की भांति चमकदार बना लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सोने को चमकते हुए या आग में तपते हुए देखे होंगे कि जब किसी सुनार जब उसे किसी चीज़ का रंग रूप या आकार देते हैं तो उसे आग में जलना पड़ता है। वही सोना आग में जलता है, फिर पिघलता है और फिर एक दिन वह गहने के रूप धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है। आपको जीवन में सुख दुख हमेशा आते रहेंगे, आप उसे पार करते हुए आगे बढ़िए, परिश्रम कीजिए, एक न एक दिन सफलता आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लगातार मेहनत करते जाइए, एक न एक दिन जो सफलता है वो आपके कदमों को जरूर चूमेगी। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, यदि एक बार निबंध आप शुरू से अंत तक वीडियो देख लेते हैं तो आपको निबंध याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है, उसके संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते एवं मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए वह सफलता के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो सफल व्यक्ति होते हैं वे सारी बाधाओं को पार करते हुए वे अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और सफलता उसकी कदमों को चूमती है। तो आप भी सारी बाधाओं को पार करते हुए हमेशा आगे की ओर बढ़िए और पीछे मुड़कर मत देखिए और निरंतर जो परिश्रम है वो करते जाइए। एक ना एक दिन जो सफलता है आपको जरूर मिलेगी। आदि मानव श्रम नहीं करता तो आधुनिक मानव को इतनी सुख शांति कहाँ से मिलती। गहरी एवं चौड़ी नदियों के आर पर आवागमन के लिए मजबूत पुल, लंबी लंबी सड़कें, बड़े बड़े कारखाने, समुद्री पोत, हवाई जहाज, रॉकेट, मानव की अंतरिक्ष यात्रा इत्यादि सभी मानव के अथक श्रम के ही परिणाम है। अपने कठिन परिश्रम के फलस्वरूप मानव आज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक रूप से अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त करने में सक्षम हो सका है।
विलियम एडवर्ड हिक्सन ने कहा है, उद्यम ऐसी शिक्षा है जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। प्रयत्न करो, पुनः प्रयत्न करो। यदि पहली बार तुम सफल नहीं होते तो प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, प्रयत्न करो। जी हाँ फ्रेंड्स, जो विद्वान थे विलियम एडवर्ड हिक्सन, उन्होंने एक अच्छी बात कही कि प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। सिर्फ आप प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए, परिश्रम कीजिए, आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो ही जाएंगे। प्रायः देखा जाता है कि असफलता मिलने के बाद लोग सफलता के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं, किंतु सफलता उन्हें मिलती है जो निरंतर प्रयासरत रहते हैं। जिस प्रकार एक स्थान पर ठहरा हुआ जल बहुत समय तक स्वच्छ और निर्मल नहीं रह सकता और वह दुर्गंध हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य श्रम के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे कि एक जगह जो पानी ठहराव रहता है तो वह पानी दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है। जीवन में जो सुख और दुख है, उतार और चढ़ाव, ये आते रहता है। आपको उससे आगे बढ़ना है, नहीं तो आपका जो जीवन है वो दुर्गंध युक्त हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ठीक उसी तरह जिस प्रकार जो पानी बहुत दिन एक जगह रहने पर वह खराब या दूषित हो जाती है। इसी तरह जीवन में श्रम का अत्यधिक महत्व है। परिश्रमी मनुष्य को धन और यश दोनों ही मिलते हैं तथा मरणोपरांत तो वह अपने कर्मों के लिए आदरपूर्वक याद किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने अच्छे अच्छे कर्म किए, तब आज हम लोग उन्हें याद करते हैं और वो मरने के बाद भी वो अमर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह निबंध पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक और एजुकेशनल चैनल है TRM एजुकेशन। इस चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर जितने भी लेखक या कवि है उसका जीवन परिचय बताया जाता है। तो यदि आप जीवन परिचय से किसी भी नॉलेज जानने के लिए इच्छुक हों तो आप उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।